Hello students, today we are discussing third lecture of class 12. पिछले क्लास में हम लोग मल्टीपल एंगल और कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ चुके थे. आज हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और सब मल्टीपल एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं. बेसिकली सब मल्टीपल का मतलब ये है कि जो भी एंगल मल्टीपल में था, यानी कि अगर कहीं पे 2a था तो क्या होगा, ये अब 2a नहीं रहेगा, अब ये a हो जाएगा, यानी कि ये अब सब में आ चुका है, यानी कि इससे छोटा हो चुका है. और अगर कहीं पे a था तो ये हो जाएगा a/2. जो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में सब मल्टीपल एंगल, वहाँ पे जो भी फार्मूला है सब वैसा ही होगा. जहाँ पे एंगल ए है वो हो जाएगा एंगल a/2, और जहाँ पे एंगल 2a था वो हो जाएगा a. बस कुछ खास नहीं है, यानी कि पिछले क्लास की तरह ही होगा ये, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जहाँ पे बस हम लोगों को एंगल चेंज करना है. चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे होगा ये. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों का जो पहला है फार्मूला वो है साइन ए का. तो साइन ए का जो फार्मूला होगा वो कितना आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2. यानी कि आप पढ़े होंगे पहले वाले क्लास में, यानी कि साइन 2a साइन 2a इज इक्वल टू क्या था, आप पढ़े थे साइन 2 sin a cos a. यानी कि जब से भी फार्मूला होता है साइन 2a का तो क्या जाता है 2 sin a cos a. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस a के जगह पे वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे क्या ला रहे हैं, अब इस 2a के जगह पे a डाल रहे हैं. तो जैसे ही 2a के जगह पे अगर a पुट हुआ है तो क्या होगा, जो a है वो आधा हो जाएगा, यानी कि ऑलरेडी ये हाफ हो चुका है, तो ये भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 sin a/2 cos a/2. ये हो गया फार्मूला जो कि पिछले वाले क्लास के ही रिलेटेड है. अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उससे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा. तो हमारा ये हो गया साइन ए इजकल टू 2 sin a/2 cos a/2. अब यहाँ पे उसमें ट्रिक भी बताया गया था. अगर आप ट्रिक को फॉलो नहीं कर पाए हैं, अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से हमको समझना है, तो क्या होगा, जो साइन है, साइन क्या, अगर साइन का वो जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, 2 साइन पहले होगा और कॉस बाद में. यानी कि साइन खुद क्या कह रहा है, यानी कि ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखा गया कि साइन जो है वो कह रहा है कि साइन पहले, यानी कि पहले हम आएंगे बाद में तुम आओगे, तो साइन पहले आया फिर बाद में कॉस आया. तो ये हो गया 2 sin a/2 cos a/2. ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला जो कि यहाँ पे था, जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड था. अब आगे बढ़ते हैं. अब इसको ना एक्सप्लेन किया गया tan के फॉर्म में, एक्सप्रेस किया गया tan के फॉर्म में. तो अब ये कैसे एक्सप्रेस हुआ है tan के फॉर्म में, और tan के फॉर्म में ये क्या फॉर्मूला है, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2. तो चलिए जरा हम इसको tan के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं एक बार. तो अब यहाँ पे अगर tan के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी टर्म को tan के फॉर्म में लाना पड़ेगा. जब हमें इस टर्म को tan के फॉर्म में लाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, tan में लाने के लिए हम इस टर्म को cos से डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ही हम cos से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan हो जाएगा. लेकिन अगर हम cos से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम रखने के लिए cos से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 sin a/2 इंटू cos a/2, जो कि पहले से हम डिवाइड किए यहाँ पे cos a/2. तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई cos a/2. अब देख लीजिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये टर्म जो हो गया ये हो गया tan, यानी कि 2 tan a/2. अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा cos स्क्वायर a/2. अब हमें एक चीज और हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिवाइड में है ये 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो हम इसको सेक के फॉर्म में ले जा सकते हैं डिवाइड में ला करके, यानी कि 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर a/2, बिकॉज cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 बाई सेक स्क्वायर a/2. अब हम इसका फार्मूला tan में जानते हैं, और वो फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर जो भी एंगल होता है उसके साथ. तो 1 प्लस यानी कि 2 tan a/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2. तो देखिए ये फार्मूला जो था हमारा साइन का वो आ गया, यानी कि साइन ए का 2 sin a/2, जो कि ऑलरेडी आप समझ चुके हैं. और इसको हम एक्सप्रेस कर दिया tan में, यानी कि आ गया 2 tan a/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a/2. अगर कुछ ऐसा होता सपोज कि हमारे पास साइन 2a होता तो tan में क्या होता, तो 2a है तो a था, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाफ हुआ था एंगल, यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे सिंपली a रह जाएगा, यानी कि 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a. इस चीज को भी आप देखते चलेंगे, यहाँ पे 2a था तो आप a कर लिए, ठीक है, और a था तो हम क्या कर लिए, a/2 कर लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते तो आते हैं अब cos के बारे में. ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ये था यहाँ पे कि साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन पहले आएगा cos बाद में, फिर उसके बाद अगर tan के फॉर्म में जाते हैं तो 2 tan a/2 2 tan a/2 एंगल होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यानी कि ये प्लस के फॉर्म में रहेगा. इस चीज को आप ध्यान रखेंगे tan वाले में, साइन वाले में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2. अब हम आगे बढ़ते हैं cos के बारे में. जब हम बढ़ेंगे cos के बारे में तो cos का फॉर्मूला फिर से आप जानते हैं क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a का.
तो उसी से फिर क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम लोग फाइंड करेंगे। तो देख लेते हैं उसको हम। cos 2a का फार्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हमें क्या करना है, इसके जगह पे a लाना है, तो क्या हो जाएगा cos a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2, यानी कि ये वैल्यू चेंज कर गया a बाई 2 से, और फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2। अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये पहला टर्म हमारा आ गया cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, जो कि जो पीछे हम लोग पढ़े थे उसी पे बेस्ड हो गया ये। अब cos में फिर हम चेंज करेंगे तो फिर यहाँ चेंज हो जाएगा, तो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाई 2 कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाई 2 करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, करके दिखा देते हैं आपको, कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाई 2, ये आ गया कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई 2, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया। अब ये दोनों टर्म प्लस में है, तो 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ये हो गया कॉस का टर्म। अगर हमें साइन में लाना होता तो क्या करते हैं, हम कॉस को चेंज कर लेते साइन में, तो सिंपली आ जाता हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। हम अब बार बार कह रहे हैं आपसे, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। अब ये यहाँ से, अब ये तो फार्मूला हमारा क्लियर हो गया कि ये आ गया और ये आ गया। अब आता है कि इसी चीज को हम tan में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो tan में एक्सप्रेस करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, cos को चेंज करेंगे tan में, तो किससे जाएगा, cos जाएगा पहले sec में, उसके बाद जाएगा वो tan में। तो जहां पे जो tan cos का टर्म है उसको हम रख लेंगे, यानी कि ये तो sin के टर्म में था तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। तो अब देखते हैं यहाँ से कैसे होगा ये tan के फॉर्म में। तो सिंपली 2 इंटू cos जो है वो चला गया sec में, तो sec स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इस sec को कन्वर्ट कर लेंगे tan के फॉर्म में, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि सेम टर्म से डिवाइड हुआ तो सिंपली 2, माइनस बाई में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि इतना ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अब 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म था cos का, ये tan में पहुंचा तो एक्सप्रेस इस तरीके से हुआ है। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी ये जान चुके थे, हम tan में इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर दिए। अब आगे देखते हैं, एक चीज और आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो साइन का टर्म था उसमें tan का जो ये टर्म था ये प्लस में था, तो cos वाले में भी प्लस में है, लेकिन साइन में यहाँ पे 2 tan a बाई 2 है, लेकिन cos में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 है, यानी कि जो यहाँ पे प्लस है वही ऊपर माइनस है। तो किसके लिए है, सिर्फ cos के लिए। तो इस चीज को हम दिमाग में रखेंगे कि cos के लिए पहले माइनस हो जाएगा, बाद में प्लस रहेगा, लेकिन प्लस दोनों में रहेगा, साइन में भी रहेगा और cos में भी रहेगा, लेकिन साइन वाले में 2 tan a बाई 2 रहेगा और cos वाले में 1 माइनस, यानी कि जो एंगल जो साइन यहाँ पे है उसका जस्ट माइनस साइन के साथ यहाँ रहेगा। अब आगे ये हमारा 2 हो गया साइन और cos। अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ और वो है हमारा tan। तो tan का जो हो जाएगा फॉर्मूला tan a है, तो tan a का क्या होगा, tan a इज इक्वल टू साइन a डिवाइडेड बाई cos a होगा, यानी कि साइन और cos के फार्मूला से हम tan का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो tan का फार्मूला आपको यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है, जो कि पहले से नोट कर लिया गया है, tan a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ये कैसे आया, तो फिर से हम क्या करेंगे, tan a इज इक्वल टू साइन a, ऐसा हम जानते हैं, डिवाइड बाई cos a। अब इज इक्वल टू साइन ए बाई cos a, साइन ए बाई cos a, साइन का वैल्यू क्या होगा tan के फॉर्म में, तो साइन का वैल्यू tan के फॉर्म में ये है हमारा, तो ये आ जाएगा 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब cos कट लिख देते हैं टर्म यहाँ पे, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अब देखते हैं कौन सा टर्म सेम आ रहा है, तो टर्म ये सेम है और ये सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली कितना आ गया 2 tan a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2।
अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं टेन के फॉर्म में बेसिकली कि ये और ये कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन सब में हमारा ये टर्म दिख रहा है, लेकिन टेन वाले में ये माइनस में है। तो इस चीज को बस आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखने में बहुत जल्दी आप याद कर पाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है इससे। तो ये हमारा टर्म खत्म हो गया टेन तक। अब आते हैं कॉट में। तो ये कॉट का कुछ फॉर्मूला ज्यादा कुछ एक्सप्रेस करना है नहीं इसमें, जो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं उसी के बारे में रहेगा ये। तो कॉस में जब हम लोग पहुंचते हैं तो सिंपली कॉट में, तो कॉट में क्या आ जाएगा, कॉट 2a था, तो कॉट 2a के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला था, कॉट 2a के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉट ए, ये था फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमें एंगल ए के लिए लाना है। तो एंगल यानी कि यहाँ पे एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, तो यहाँ भी एंगल हाफ, यहाँ भी एंगल हाफ, यानी कि ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉट ए बाई 2। बहुत ही सिंपल है। तो वही फार्मूला हमारे यहाँ पे आ चुका है, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉट ए बाई 2, जो कि पहले वाले फार्मूला से हमारा आ चुका है। तो यही है हमारा सब मल्टीपल एंगल। अब आते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है ये आया है इस वाले टर्म से, और ये भी आया है इसी वाले टर्म से, यानी कि दोनों फार्मूला नंबर 2 से आया है। कैसे आया है ये, तो देख लीजिए हमको किस में दिया गया, 1 प्लस कॉस है, यानी कि सब कॉस के फॉर्म में है। तो कॉस का ये टर्म है और ये टर्म है, यानी कि ये दोनों आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल टू करके फॉर्मूला दिया गया है। तो अब देख लेते हैं हम उसको कि कैसे ये आ जाएगा इस फॉर्म में। तो जब इक्वल होगा तो फाइनली जो है ये आ जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ से ये टर्म, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, यानी कॉस का फॉर्मूला कॉस और साइन में है, कॉस में है, साइन में है और टैन में है। तो बेसिकली हमारा इतना सारा फॉर्मूला है, हमको कौन सा यूज करना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से यूज करेंगे। तो फाइनली हमें अभी क्या शो करना है, कॉस के फॉर्म में शो करना है। तो कॉस के फॉर्म में अगर शो करना है तो हम कॉस का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, यानी कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, ये रहा। तो अब क्या कर लीजिए, अब आप इसको अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, यानी कि ये 1 इधर आ जाएगा, यानी कितना हो गया 1 प्लस कॉस ए इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। देखिए वही चीज है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस ए इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। आप और बना सकते हैं आगे, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 को आप क्या कर सकते हैं, यानी कि 2 को नीचे लेके चले हैं तो आ गया कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का। अब आगे हमारे पास आता है साइन के टर्म के साथ। तो साइन के टर्म के साथ क्या, तो कॉस का किसके साथ जाएगा, फिर साइन के साथ जाएगा। तो ये पहला आपका खत्म हो चुका है, ये वाला खत्म। अब आते हैं इसमें, तो कॉस ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अब हम लोग को करना ये है कि फिर अरेंज करेंगे। तो फिर अरेंज करेंगे तो इसको हम उठा के इधर ले आते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि ये इधर आ गया तो माइनस में, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस में है और ये माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में, 1 माइनस कॉस ए। तो देयरफॉर ये आ गया आपका साइन का फॉर्मूला जो कि यहाँ पे है। तो ये था हमारा मल्टीपल और सब मल्टीपल। तो मल्टीपल हम लोग पिछले वाले में पढ़ चुके थे और ये है हमारा सब मल्टीपल। बेसिकली आपको अगर ध्यान रखना है, कुछ भी अगर डाउट हुआ होगा इसमें तो बताया जा रहा है आपको, जो पिछला वीडियो उसका लिंक आपको दिया जाएगा, उसको पहले आप देख लेंगे, उसके बाद आप ये देखेंगे, आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास से हम लोग का क्या होगा, चैप्टर पे हम लोग आ जाए जो कि इनवर्स है। इनवर्स के पहले हम लोग फार्मूला देख लेंगे, फार्मूला क्या क्या है, उसके बाद उसका प्रूफ देख लेंगे और आगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।